नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और आपके साथ मैं हूं निशा। हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बैठक स्थगित हो गई है। अब गुरुवार को पीएम मोदी से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मुलाकात नहीं होगी। बता दें कि हरियाणा किसान आंदोलन का केंद्र है। ऐसे में 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसानों को उठाने के मामले पर पीएम के साथ बैठक होनी थी। इस बैठक में किसानों को कैसे मनाया जाए, इस पर चर्चा हो सकती थी, क्योंकि 3 कृषि कानूनों की वापसी होने के बाद भी सिद्धू और टिकरी बॉर्डर पर हरियाणा और पंजाब के किसानों का जमावड़ा बना हुआ है। पीएम मोदी द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान करने के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा था कि वो इस घोषणा का स्वागत करते हैं। इन कानूनों को वापस लेने के निर्णय ने एक बार फिर प्रधानमंत्री के उदार चरित्र को दिखा दिया है और वास्तव में इस निर्णय से प्रधानमंत्री का कद और भी बड़ा हो गया है। अंबाला में करीब 72 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस कैंसर अस्पताल जनवरी 2022 से सेवाओं में होगा। यहां मरीज विश्व स्तरीय उपकरणों में उपचार करा सकेंगे, कैंसर को मात दे सकेंगे। सूबे के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कैंसर अस्पताल पहुंचे और करीब 1.25 घंटे तक यहां मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने ग्राउंड फ्लोर के अलावा अन्य 3 मंजिलों के सभी वार्ड, मॉड्यूलर, ओटी और अन्य व्यवस्थाओं के साथ टॉयलेट ब्लॉक का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कैंसर अस्पताल में मरीजों के उपचार के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अस्पताल में कुछ उपकरण लगाने का काम भी शेष है। जनवरी 2022 में अस्पताल को पूरी सुविधाओं के साथ शुरू करने की योजना है। वहीं अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले मरीजों के साथ उनके परिजनों के ठहरने की व्यवस्था पर भी मंथन किया जा रहा है। इस क्षेत्र का सबसे आधुनिक कैंसर अस्पताल बनकर तैयार हो चुका है। इसमें वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट और फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है। इसमें लीनियर एक्सेलेरेटर हमारा लग चुका है, सीटी सिमुलेटर लग चुका है, एंडोस्कोपी की मशीनें आ चुकी हैं। हमारा लेटेस्ट मॉड्यूलर ओटी, 2 ओटी हमने इसमें बनाए हैं। मेरा ख्याल हरियाणा में तो इसके बराबर के होंगे नहीं। जो हमने कोशिश की है वो हमने ओटी बनाए हैं। स्टाफ की नियुक्ति इसमें लगभग हो चुकी। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने 8 साल स्वामीनाथन रिपोर्ट दबाकर रखी और क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। हर चीज को चुनावी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इतना ही है कि किसानों के भले के लिए वो कानून लाए गए थे। एक बड़े वर्ग को उसका लाभ होना था, क्योंकि उससे डायरेक्ट मार्केटिंग खुलने वाली थी। सभी देश में कहीं भी अपना सामान बेच सके। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसान संगठनों के एक वर्ग को हम ये बात समझाने में कामयाब नहीं हुए और उस नाते से हम इनको वापस ले रहे हैं। तो वो बड़े, अब मुझे लगता है कि सभी लोग जो इस बात में लगे थे, कानूनों पर विचार करना, उस पर बहुत मंथन भी देश में हुआ है, उसकी भी सब बातें लोगों के सामने गई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री जी ने बड़े मन के साथ इस निर्णय को लिया है, तो देश के आम जन में, हरियाणा और पंजाब के भी आम जन में इस बात से खुशी। इससे पहले इतना
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाल ने प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी जेजेपी सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नौकरी बिक्री महाव्यापम घोटाला मुख्यमंत्री पर्दा डालो अपराधी बचाओ योजना बनाया गया है। खट्टर साहब ने झूठ बोल क्यों बरगलाया और किसे बचाया। हरियाणा का महाव्यापम घोटाला रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज हम इसके 4 पहलू लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं। नौकरी बिक्री महाव्यापम घोटाला अब बना है मुख्यमंत्री पर्दा डालो और अपराधी बचाओ योजना। दूसरा पहलू, मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने झूठ बोलकर क्यों बरगलाया और किसे बचाया। तीसरा पहलू, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन व बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की नौकरी बिक्री घोटालों की जांच शुरू होने से पहले ही क्यों बंद कर दी। चौथा पहलू, भाजपा जजप्पा सरकार को अब फैसला करना पड़ेगा कि क्या वह नौकरी बेचने वाले दलालों के साथ है या हरियाणा के नौजवानों के साथ। भाजपा जजप्पा सरकार के खर्ची की अटैची लाओ और पद पाओ अभियान की परतें खुलते ही सारी सरकार की ताकत नौकरी बेचने वाले गिरोह के संरक्षण और आला अधिकारियों और सफेद पोशों को बचाने में लगी है। मैं बहुत गंभीरता से आपको इल्जाम लगाता हूं सरकार पर। भाजपा जजप्पा सरकार और मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी अपनी जिम्मेवारी स्वीकारने की बजाय पूरी तफ्तीश को दिग्भ्रमित कर पीछा छुड़ाने की फिराक में लगे। लगता है कि पुलिस और विजिलेंस विभाग अब दोनों मिलकर इस नौकरी घोटाले की जांच पूरी होने से पहले ही या जांच शुरू होने से पहले ही पर्दा डाल रहे हैं। पूरी सरकार मिलकर किसी कीमत पर और किसी तरह से सारे मामले को रफा दफा करना चाहती है। आदरणीय मित्र, अगर आप अदालत को तथ्य नहीं देंगे तो क्या होगा? अदालत आपको रिमांड कैसे देगी? अगर आप मुकदमे की पैरवाई नहीं करेंगे तो अदालत आपको रिमांड कैसे देगी? मैंने भी 15-20 साल वकालत की है और मैं अपने तजर्बे से कह सकता हूं कि अगर ये सारे तथ्य जो मैंने आपके समक्ष रखे हैं, इनमें से आधे तथ्य भी अगर खट्टर सरकार अदालत के सामने रखती तो उन्हें 4 दिन नहीं, उन्हें 40 दिन का रिमांड मिलता। तो हम सब जानते हैं, पर्दा डालो। हरियाणा लोक सेवा आयोग में डेंटल सर्जन भर्ती फर्जीवाड़े में गिरफ्तार उप सचिव अनिल नागर से बड़े खुलासे हुए हैं। उसकी जेब से एक पर्ची बरामद हुई है जिसमें HCS की परीक्षा के 24 रोल नंबर हैं लिखे हुए हैं, जिसमें से 6 अव्वल रहने वाले हैं अभ्यर्थियों के हैं। इस मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार की घेराबंदी कर रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता नवीन जयहिंद ने भी पीसी कर सरकार को तो घेरा है, साथ ही कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया है। नवीन जयहिंद का कहना है कि अनिल नागर कांग्रेस के कार्यकाल में सांप था और अब बीजेपी के कार्यकाल में वो अजगर हो गया है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को पता ही होगा कि HPSC के डिप्टी सेक्रेटरी पकड़े गए हैं, अनिल नागर। करोड़ों रुपए का कैश साथ में था। तो एक सेक्रेटरी की तो इतनी औकात, तो इतनी हिम्मत हो नहीं सकती कि इतनी करोड़ों रुपए का कैश वो ऑफिस में ले सके। हरियाणा के अंदर करीब 25 से 30 लाख नौजवान हैं जो भर्तियों के टेस्ट देते हैं, तैयारी करते हैं।
तो ये जो अनिल नागर है ये कांग्रेस राज में तो ये नाग था, नाग, और अब बीजेपी में ये अजगर हो गया। और मेरे को जो पता चला है इसने रिमांड के ऊपर, जब इसका रिमांड हुआ तो इसने 2 मंत्रियों के नाम बताए हैं और 2 अधिकारियों के। भाई ये तो मंत्री थे जिनके साथ मेरी सेटिंग थी। अब जैसे ही मंत्रियों का नाम आया, अब सरकार इस पूरे के पूरे मामले को, तो मैं आपको बताऊं कि ये सरकार कह देती है कि पहले पर्ची खर्ची चल रहा कर। जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला के चरखी दादरी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के कार्यक्रम की बात की भनक किसान संगठनों को लगी, तो उन्होंने मजेबान चौक पर इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिग्विजय चौटाला के कार्यक्रम स्थल के सामने की रोड पर बैठे किसान संगठन सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए भारी पुलिस बल तैनात है। फिलहाल वक्त जो है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। चमकी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। हमारी बेटी के जन्म पर हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने मुझे और मेरी बेटी को महालक्ष्मी किट का अनोखा उपहार दिया है। इसके लिए हम हमारे मुख्यमंत्री धामी जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आशा वर्कर्स को सरकार ने प्रोत्साहन राशि दी है और यही नहीं, मानदेय भी बढ़ाया है। उत्तराखंड सरकार ने तीलू रौतेली पुरस्कार की धनराशि को बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिया है। कोविड के समय में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उत्तराखंड सरकार 10वीं, 12वीं और उच्च शिक्षा के छात्राओं को मोबाइल टैब दे रही है। नंदा गोरा योजना से वंचित लड़कियों के लिए उत्तराखंड सरकार ने आर्थिक सहायता की स्वीकृति दे दी है। महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को दिया जाने वाला कोविड राहत पैकेज उत्तराखंड के लोगों को लाभ प्रदान करेगा। मुझे बिटिया की शादी की बहुत चिंता थी, पर सरकार ने हमारी सहायता करके हमें इस चिंता से मुक्त कर दिया। हम उत्तराखंड सरकार के बहुत आभारी हैं। महिलाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। हरियाणा चौपाल में एक बार फिर सबका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। चरखी दादरी में जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला जज्जर रैली का निमंत्रण देने के लिए पहुंचे। इस दौरान घोटाला ने पत्रकारों से कहा
बात करते हुए कहा कि किसानों ने काले झंडे दिखाकर सम्मान किया है और उनके विरोध को हमने गले का हार बनाया है। वो हमेशा किसानों के साथ रहे हैं। फोगाट खाप के प्रधान बलवंत ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे उनका पालन किया जाएगा। उन्होंने कभी भी किसानों के हित में नहीं सोचा। जब तक संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश रहेगा तब तक बीजेपी के नेताओं का विरोध रहेगा और गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। दिवस की जो रैली है उसके आयोजन के लिए हम सभी कार्यकर्ता हमारे परिवार को निमंत्रण देने, न्योता देने, इनविटेशन देने आए हैं। इतना जोश आज आप लोगों ने यहाँ देखा, इतना उत्साह देखा, निश्चित तौर पर हज़ारों की संख्या में दादरी हलके से, दादरी जिले से, दोनों बारडा और दादरी से भारी संख्या में लोग, बहुत नज़दीक में रैली है उस कारणवश भी शामिल होंगे। ये रैली ऐतिहासिक होगी। 2 साल के जो काम है उनका जन जागरण और आने वाले 3 साल का मिशन तय वो रैली करेगी। सरों की गिनती से राजनीति के अंदर संख्या बल तय की जाती है, ताकत तय की जाती है। ये ताकत दर्शा देगी कि जेजेपी पार्टी का भविष्य क्या है। तो सर, जिस तरह किसानों की कुछ मांग है वो तो उनकी मर्जी है। हमें तो उनके काले झंडे भी सम्मान के तौर पर, क्योंकि किसान हम स्वयं हैं, वो भी हमारे भाई हैं, वो उस पक्ष खड़े हैं। मैं तो उनके पक्ष की हर वक्त बात उठाता रहा हूँ, सत्ता में होने के बावजूद भी, चाहे सत्ता के खिलाफ ही क्यों ना हो। हमने तो उनका सदैव पक्ष किया, पता नहीं वो क्यों उठा रहे हैं। अगर मैं उनसे आपके माध्यम से पूछूंगा, कोई उनकी ऐसी बात है जो रह गई हो या चाहते हो कि मैं कहीं खड़ा होकर के उनकी कोई बात रखूं, दुष्यंत जी के माध्यम से, दुष्यंत जी रखें, तो वो भी हम तैयार हैं। काले झंडे दिखा के विरोध किया है तो भाई हम तो यही कहेंगे कि इन्होंने कभी भी किसान हित में नहीं सोचा। किसानों की वोट से भाई ये बन गए। इनके जो बड़े हैं वो कहते हैं कि कानून बनने के लिए होते हैं, वापसी के लिए नहीं होते। और आज ये यहाँ पे आके एक माहौल खराब करने के लिए इस आंदोलन में भाई शांति से 1 साल हो गया, इस आंदोलन की जीत जा रही है। और आंखों से संबंधित रोगों के लिए अब अंबाला के लोगों को पीजीआई चंडीगढ़ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब अंबाला शहर के पुराने सिविल अस्पताल में एबी स्कैन मशीन इंस्टॉल की गई है। मशीन के आने से आंखों का अल्ट्रासाउंड किया जा सकेगा और मशीन की मदद से ऑपरेशन में आसानी होगी। मशीन के ए स्कैन के जरिए सही लेंस के बारे में पता चल सकेगा और बी लेंस के जरिए आंखों का अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। इस मशीन की खासियत ये है कि इससे लेंस में आई खराबी और उसे ठीक करने के लिए लगने वाले लेंस की क्षमता की जांच की जा सकती है। अंबाला स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि इस मशीन के आने से अंबाला के लोगों को पीजीआई चंडीगढ़ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यानी जो बी स्कैन मशीन है ये एक किस्म का जो आई की अल्ट्रासाउंड करने के लिए होता है। आई का अल्ट्रासाउंड करने के लिए बिल्कुल छोटा इक्विपमेंट चाहिए होता है और कई बार रेटिना है हेजी दिखाई देता है, इससे बिल्कुल क्लियर रेटिना की पिक्चर आती है। तो ये आई के पेशेंट्स को जिनको पार्टिकुलरली रेटिनोपैथी है, जैसे इस इलाके में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है तो उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, तो उसकी अर्ली डायग्नोसिस के लिए ये बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा और जो आई के पेशेंट के लिए एक वरदान साबित होगा। इससे पहले अंबाला से बाहर जाना पड़ता था पेशेंट्स को? हाँ बिल्कुल, अंबाला से बाहर पीजीआई जाना पड़ता था पेशेंट को। अब पेशेंट को भटकना नहीं पड़ेगा, सारा यहीं पे जो आई का अल्ट्रासाउंड यहीं पे हो जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा? टोटली सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी चीज़ का कोई प्रोसीजर का कोई पैसा नहीं है। कोरोना टीके से वंचित लोगों की पहचान, टीकाकरण कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग का हर घर दस्तक अभियान जारी है। इसके तहत करनाल में स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर इसका सर्वे कर रही है और मौके पर ही लोगों को वैक्सीन लगा रही है। पिछले 1 साल से स्वास्थ्य विभाग का फोकस कोरोना टीकाकरण पर है। इसके लिए विशेष टीकाकरण अभियान भी चला रहा है। करनाल में रामनगर स्वास्थ्य केंद्र में की प्रभारी डॉक्टर सीमा ने बताया कि उनकी टीम, जिसमें नर्स और आशा वर्कर शामिल है, हर घर में जाकर टीकाकरण से वंचित लोगों को वैक्सीन लगा रही हैं। अभियान तो ये है हर घर दस्तक योजना जो सरकार के द्वारा चलाया गया है। इसका मतलब है कि हेल्थ वर्कर हर घर पे आके दस्तक देंगे वैक्सीनेशन के लिए। तो हमारी लोगों से यही अपील है कि जो लोग जिन्होंने अभी तक टीकाकरण नहीं करवाया या उनके दिमाग में कोई भी शंका है इस चीज़ को लेके, तो आप पहले अपने डाउट क्लियर करें लेकिन टीकाकरण ज़रूर कराएं।
देश के करोड़ों लोग वैक्सीनेशन करवा चुके हैं, आज तक कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसा सामने आया नहीं है। उसको हर दूध पिलाने वाली माँ, गर्भवती औरत, जो भी लोगों के क्वेश्चन है या जो भी शंकाएं हैं, वो ऐसा कोई भी नहीं है, हर चीज़ रूल आउट हो चुकी है। तो लोगों से कृपया यही हमारी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा आके टीकाकरण करवाएं। रहे हैं जैसे ही हमारे स्वास्थ्य विभाग में सेवा भावना शुरू से ही भरी होती है, हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि सबको कोविड-19 से बचाया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा सबको कोविड की वैक्सीन चाहे जैसे भी जिस भी विभाग पे जहाँ तक भी अवेलेबल करा सकते हैं, हमारा विभाग वहाँ तक उनको ये सुविधा देने की कोशिश कर रहा है। और हम अपने इस प्रयास में हर संभव प्रयास में सफल भी रहे हैं और कोशिश करेंगे कि लोग भी अपनी तरफ से जागरूक होकर जल्दी से जल्दी अपनी फर्स्ट या सेकंड डोज पूरी करवाने की कोशिश करें। क्या नाम है? सरिता ये नाम। सर यहाँ पर आज शहदपुरा में इंजेक्शन लगवाने के लिए हैं, कोविड-19 के लिए। मैंने भी इंजेक्शन लगवाया। आप सबसे गुजारिश है कि आप भी लगवाएं कोविड-19 का इंजेक्शन। सबको लगवाना चाहिए सर, ये बल्कि आपके लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि आप ही बचेंगे कोविड-19 से। सर मैंने फर्स्ट डोज लगवा ली थी और आज कोरोना की सेकंड डोज लगवाई है। ये घर घर सर्वे कर रहे हैं हम, तो बिल्कुल जी बिल्कुल लगवानी चाहिए जी घर घर। ये तो फ़ायदा हो रहा है जी हमारे घर, क्या क्या है जी बिल्कुल डोज लगाने। हाँ जी, तो क्या फ़ायदा है इससे लगवाने से? बस जी हम बीमारी से बचे रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण लाल है जी। आज हमारे गांव में टीका सेकंड टीका लगवाने आए थे, जो हमने लगवा लिया है और ये स्वास्थ्य केंद्र से आया हुआ है। दूसरों ने भी लगवाना चाहिए, इससे स्वास्थ्य को कुछ नुकसान नहीं है, जो आपके लिए अच्छा रहता है टीका। कोरोना वैक्सीन अच्छी है और इनसे बचाव, कोरोना से बचाव हो सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।